नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हिंदू नजरियाती तंजीम RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि बरतानवी राज से पहले हिंदुस्तान के 70% लोग तालीम याफ्ता थे। उन्होंने अंग्रेजों पर तालीमी निजाम को बर्बाद करने का इल्जाम भी लगाया है। इंडियन खबर रसा अदारे ANI के मुताबिक मोहन भागवत ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली से मुल्हिक रियासत हरियाणा में एक अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बरतानवी राज से पहले हमारे मुल्क की 70% आबादी तालीम याफ्ता थी और बेरोजगारी नहीं थी, जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 17% लोग तालीम याफ्ता थे। उन्होंने अपने तालीमी मॉडल को यहाँ नाफिज किया और हमारे मॉडल को अपने मुल्क में नाफिज किया, इसलिए इंग्लिस्तान में 70% लोग तालीम याफ्ता हो गए, जबकि हिंदुस्तान में इसकी आबादी का सिर्फ 17% तालीम याफ्ता रह गया। मोहन भागवत ने यह भी दावा किया है कि बरतानवी राज से कबल हिंदुस्तान में जात पात और रंगो नस्ल की बुनियाद पर कोई तासुब नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान का तालीमी निजाम लोगों को खुद पर इन्हिसार करने के लिए बनाया गया था। मोहन भागवत के इस बयान के बाद इंडिया के सोशल मीडिया पर मुगल RSS और भागवत यानी 3 हैशटैग के तहत इस मामले पर बात हो रही है। कुछ लोग इस बयान से ये अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहन भागवत ने मुगल दौर की तारीफ की, क्योंकि बरतानवी राज से कबल इंडिया में मुगल हुकूमत थी और इससे कबल मुख्तलिफ मुस्लिम सल्तनतें थीं। दूसरी जानिब कुछ लोग इस बयान को सरीहन गलत बयानी करार दे रहे हैं और इन पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हमने माहिर तालीम और मुसन्निफ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की इस बारे में कदरे सदाकत है और सबसे अहम बात है कि उन्होंने बिल आखिर ये तस्लीम किया कि बरतानवी राज से पहले मुगल हुकूमत का निजाम अच्छा था, और जैसा आमतौर पर बयानिया दिया जाता रहा है कि मुगल हुक्मरान जालिम और जाबिर थे, तो ये बयान इसकी नफी करता है। उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि इंडिया में बुनियादी तालीमी निजाम का मजबूत ढांचा मौजूद था और मकतब मदारिस थे, जिनमें सिर्फ मजहबी तालीम नहीं बल्कि सेकुलर तालीम भी दी जाती थी। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख दानों और माहिर माशियात ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजों से कबल मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के वक्त हिंदुस्तान का GDP दुनिया के GDP का 24% था, जो कि बरतानवी राज के इख्तिताम पर कम होकर सिर्फ 4% रह गया। तो इसका मतलब तो ये है कि निजाम अच्छा था और खुशहाली थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में दुनिया भर में 25% पैदावार हिंदुस्तान में होती थी और लोग बेरोजगार भी नहीं थे। इंडिया में जदीद तालीम की बहस इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंडिया में बरतानवी राज की आमद। हिंदुस्तान में जदीद तालीम के मामार कहलाने वाले अंग्रेज माहिर तालीम लॉर्ड मेकाले का ख्याल था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी का एक शेल्फ भी हिंदुस्तान और अरब के तमाम मुकामी अदब से ज्यादा था। इसके अलावा मेकाले चाहते थे कि बरतानवी हुकूमत पैसा सिर्फ मगरबी तालीम देने पर खर्च करे, न कि मशरकी तालीम पर। उन्होंने इन तमाम कॉलेजों को बंद करने की वकालत की थी जहां सिर्फ मशरकी फलसफा और मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की शोबा तारीख के रिटायर्ड उस्ताद प्रोफेसर सैयद ज़हीर हुसैन जाफरी ने अहद वस्ती में तालीम पर कई मज़ामीन लिखे हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने क्या कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुगल अहद में तालीम का निज़ाम आम और यकसा था। प्रोफेसर जाफरी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में तालीम के अनवान पर अपने मजमून में हिंटर कमीशन 1882 के सरबराह विलियम विल्सन हिंटर का हवाला दिया है, जिन्होंने कहा था कि किस तरह बंगाल में मुसलमानों के तालीमी निज़ाम को खत्म किया गया। 4-500 साल पुराने तालीमी अदारों को खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि यह भी अजीब बात है कि अंग्रेजों के आने के बाद तालीम याफ्ता होने की तारीफ बदल गई और आज भी मर्दमशुमारी में उन्हीं को तालीम याफ्ता माना जाता है जिन्होंने स्कूल कॉलेज की डिग्रियां हासिल की हो। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के तालीमी निज़ाम में गैर रवायती तौर पर तालीम याफ्ता को तालीम याफ्ता नहीं कहा गया, चनाचे अरबी फारसी के स्कॉलर भी गैर तालीम याफ्ता ठहरे। यहाँ तक कि मशहूर कहावत सामने आई,
जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि किस तरह तालीम याफ्ता तबका बेरोजगार हो गया था। और कहावत यह है कि पढ़े लिखे फारसी बेचें तेल, देखो भाई कुदरत का खेल। उन्होंने तेल बेचने का मतलब बयान करते हुए कहा कि ये कुछ ना करने यानी बेरोजगार होने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम का निज़ाम मकतब व मदरसे के अलावा खानकाहों में भी था, जहां लोग पढ़ने जाया करते थे। लेकिन क्या उस दौर में खवातीन में भी तालीम का रवाज आम था? इस सवाल पर प्रोफेसर जाफरी ने कहा कि इसके मुतल्लिक कोई दस्तावेज तो मौजूद नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि अशराफिया में तालीम थी और हमारी माँ और दादी दोनों हाफिज़े कुरान थीं। उन्होंने कहा कि रस्म रवाज ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं और अशराफिया की नकल की जाती है। इसलिए अगर अशराफिया की खवातीन में तालीम थी तो इसके असरात अवाम पर भी थे। प्रोफेसर जाफरी ने कहा कि बरतानवी हुकूमत के आने के बाद तालीमी निज़ाम सबके लिए यकसा नहीं रहा और महदूद होता गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबा तालीम बारगाह में रिसर्च स्कॉलर राधिका कपूर ने अहले वस्ती में तालीम के अनवान पर अपने एक मजमून में लिखा है कि करूने वस्ता के हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम बुनियादी तौर पर इस्लामी और मुगल निज़ाम पर मरकूज था। नई समाजी हकीकतें खास तौर पर तालीम की जमहूरियत, इल्मी माशरे के ज़हूर और आलमगीरियत के दरमियान मेल मिलाप ने तमाम माशरों के तालीमी अमल पर बड़ा असर डाला। उन्होंने मजीद लिखा कि कुरूने वस्ता के हिंदुस्तान में तालीम का बुनियादी मकसद तुलबा की तरबियत करना था, ताकि इनमें तमाम अहम शोबों के हवाले से बेदारी पैदा हो सके और अखलाकी और अखलाकियात के कसायल को उभारा जा सके। तालीम का आगाज बिस्मिल्लाह नामी तकरीब से होता था। इब्तदाई सतह के तुलबा को रियाजी, हिसाब, वजन, पैमाइश, अशकाल वगैरह के हवाले से तरबियत दी जाती थी। इसके लिए रियाजी को जरूरी समझा जाता था। अदब एक और मौजू था जिस पर तवज्जो दी जाती थी। इसके अलावा दीगर मज़ामीन जो तालीमी अदारों में पढ़ाए जाते थे, इनमें साइंस, समाजी साइंस, फल्कियात, हिसाब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मजहबी तालीम शामिल थी। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।